हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस यानी कि धारिता में ये देख लिया था कि किसी गोलाकार यानी कि कोई भी अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी किसी स्फेरिकल कंडक्टर। तो चलिए एक क्वेश्चन उसी पर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पेयर ऑफ रेडियस टू 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गोला जिसका या जिसकी त्रिज्या 200 मीटर है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक स्पेयर का हमें क्या करना है? रेडियस कंडक्ट कैपेसिटेंस निकालना। तो हमें पता है तो कैपेसिटेंस मैं कह सकता हूं सबसे पहले रेडियस ऑफ स्पेयर हमें दे रखा है ना। रेडियस ऑफ स्पेयर हमें दिया हुआ है, यानी कि गोले की त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी? आर। आर बराबर दे रखा है 200 मीटर। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि धारिता हमें निकालनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is given by कैपेसिटर ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर आप कह लीजिए या कैपेसिटर आप कह लीजिए, यानी कि गोलाकार चालक की धारिता। तो गोलाकार चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पर आर यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, तो हमने बड़ा आर लिया है, तो आप बड़ा आर लिख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान हो गया। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻৯। यानी कि अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का निकालूं तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻। बस, तो सी बराबर आ जाएगा 1/9 × 10⁻9। नीचे आएगा पूरा ना, इंटू आर। आर का मान है 200 मीटर। मीटर में ही निकलेंगे। ठीक है, जनरली फराड से अगर निकालना है तो हमें दूरी मीटर में ही रखनी है। तो 200/9 × 10⁻9। ई बराबर 2 जीरो कट गए, या फिर रहने दीजिए 200/9। ये माइनस का 9 चला जाएगा ऊपर। 200 डिवाइड बाई 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा 2 जीरो, 9 दूनी 18, बचा 2 पॉइंट लगा के फिर से जीरो, दूनी 18, यानी कि कैपेसिटेंस आ जाएगी 22.22 इंटू 10⁻⁻9, है ना। इतना बन जाएगा हमारा, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 22.22 इंटू 10⁻�9 को हम क्या लिख सकते हैं? नैनो फेराड। तो इतनी कैपेसिटेंस, इतनी धारिता हमारी आ गई, 22.22 नैनो फेराड हमारी धारिता आ गई। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, देन फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपसे क्या पूछा था? रेडियस आपको दे रखा था, गोले की त्रिज्या आपको दे रखी थी 200 मीटर है, कैपेसिटेंस धारिता हमें कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। कैपेसिटेंस जो स्पेरिकल कंडक्टर का है, यानी कि गोले की जो गोलाकार चालक की हमारे पास धारिता होता है, उसका सूत्र होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल सा सूत्र है, बस आपको पता है 1/4 पाई का मान लगा देना। आर का मान आपको दे ही रखा है, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। फटाफट से यहाँ तक नोट करें। तो 1/4 पाई का मान 9 × 10⁻9 होता है। 4 पाई की जगह आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9। टी की जगह हमने लगा दिया 1/9 इंटू 10⁻9। आर का मान है 200। सॉल्व करने के बाद हमारे पाएगा 22.22
दो गुणा 10⁻⁹ फैराड, और आपको पता है 10⁻⁹ फैराड को कहते हैं नैनो फैराड। तो आंसर बन जाएगा 22.22 नैनो फैराड, यानी कि 22.22 नैनो फैराड हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट के वायु में, समांतर प्लेट की वायु में धारिता। समांतर प्लेट की वायु में धारिता। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट है, तो हमने क्या कर दिया, एक हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया, एक वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया, जिससे इसको यहाँ पर क्या मिल गए, धनावेश मिल गए। सिमिलरली इंडक्शन से, प्रेरण से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और बाहर वाली प्लेट में यानी कि बाहर सतह पर प्लस चार्ज हो जाएंगे, जिसको हम क्या कर देंगे, पृथ्वी यानी अर्थिंग कर देंगे इसको, पृथ्वी में ये आवेश हम भेज देंगे। दोनों के दोनों जो प्लेट है डी दूरी पर है। मान लेते हैं इन प्लेटों का एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए है, इन दो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए, और इनके बीच जो माध्यम है वो एयर है। क्या है, इनके बीच जो मीडियम है वो एयर है। इन दोनों के प्लेटों के बीच जो माध्यम भरा है वो वायु है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी मीटर। माना प्लेट का क्षेत्रफल ए है और ये दोनों प्लेट डी दूरी से विभाजित। लेट द मीडियम बिटवीन देम इज एयर। लेट द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स बी एयर। माना दोनों प्लेटों के बीच वायु है। माध्यम क्या है, वायु इनके बीच। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर धारिता निकालनी है, हमें धारिता ज्ञात करनी है। अगर हमें धारिता ज्ञात करनी है तो हमें पता है Q बराबर CV, यहाँ पर क्या होता है, सूत्र तो हमारे पास होता है Q बराबर CV, क्योंकि Q यहाँ पर क्या है, आवेश, यहाँ पर क्या है, चार्ज, कितना एक्यूमुलेशन हुआ है, कितना चार्ज इकट्ठा हुआ है, आवेश यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ठीक है, V यहाँ पर है अप्लाइड वोल्टेज, आप कह लीजिए कि कितना वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया, जिसको विभव भी हम कहते हैं वोल्टेज।
सी यहाँ पर क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गई। अच्छा एक काम करो, वायु में है ना, तो कैपेसिटेंस को सी नॉट मान लो, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सी नॉट वायु में मान लेते हैं धारिता को, यानी कि हवा में कितना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर इन एयर, सी नॉट मान लिया हमने, वायु में धारिता, वायु में, वायु में धारिता, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर CV नॉट, CV। चलिए नाउ हमें एक चीज पता है, नाउ अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव के प्रवणता के अनुसार हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो होता है वो होता है V/D। जब दो बड़ी बड़ी प्लेट है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, कुछ सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनके बीच है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी है, तो विभव भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसे समझ लो पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल्स टू V/D, यानी कि हम यहाँ से अगर बात करें तो V बराबर क्या बन जाएगा, E इंटू डी। नाउ क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, तो एक में प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, और दोनों में मान लिया कि दोनों में सतह आवेश घनत्व जो है वो समान है, लेट सिग्मा बी द, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हमने क्या मान लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया, फॉर बोथ, ठीक है, दोनों में सेम है। माना सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाता है, इन बिटवीन द प्लेट सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। इस ई के मान को उठा के हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, हमें मिलेगा V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है ना, ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, डी। अच्छा हम एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हम एक चीज और जानते हैं, और वो ये कि जो सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, वो आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं तो V का फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, देखिए ध्यान से, Q अपॉन में A, तो सिग्मा की जगह क्या लिख दिया हमने, Q बाय A, तो Q यहाँ आ गया, A नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट था और D हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट इक्वेशन नंबर 3 इन फर्स्ट, यानी कि क्या करो, तीसरे समीकरण को पहले समीकरण में रख दो। क्या है पहला समीकरण, Q बराबर CV, है ना, ये है हमारे पास, Q बराबर C नॉट V, तो यहाँ इसको रख देता है, Q बराबर C नॉट गुणा V, तो Q ऐसे रहेगा, C नॉट ऐसे रहेगा, और V का मान देखिए जरा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी में बन रहा है, तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा D, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, सी नॉट का आप मान निकालेंगे तो सी नॉट यहीं छूट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा डी, और ये बन जाएगा आपके क्या पास, ये है सी नॉट की वैल्यू। यानी कि अगर आपको पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको निकालनी है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी नॉट कहाँ पे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर इन एयर, ठीक है, कैपेसिटेंस इन एयर। फिर ध्यान रखना वायु में है ये, अगर इनके बीच माध्यम बदल दूंगा तो बिल्कुल धारिता बदल जाएगी, तो वायु में धारिता कितनी है, सी नॉट। ए क्या है, प्लेट का एरिया क्षेत्रफल, डी क्या है, उन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। चलिए नोट डाउन करते हैं, कि कई बार पेपर में आई हुई डेरिवेशन है, ये आपको ध्यान रखनी, पूरी डेरिवेशन कैसे सॉल्व करनी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसका डायग्राम बनाया, तो प्लेट ले ली, एक का क्षेत्रफल ए, दूसरे का भी क्षेत्रफल है, दोनों के दोनों कितनी दूरी पे है, डी दूरी पे, और इन दोनों के बीच का माध्यम जो एयर है, वायु है। हम क्या निकाल रहे हैं, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट की वायु में धारिता हम निकाल रहे हैं। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी मीटर। मान लिया ए यहाँ पर हर प्रत्येक प्रत्येक
प्लेट का क्षेत्रफल है और डी यहाँ पर उन दोनों की प्लेट के बीच की विभाजक बोल लो या दूरी बोल लो, इतनी डी दूरी से वो विभाजित है। तो हमने मान लिया कि मीडियम जो इनके बीच में वायु है, यानी कि जो माध्यम इनके बीच में वो एयर है, मीडियम है एयर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो माना प्लेट के बीच का जो माध्यम है वो वायु है। ठीक है, माना दोनों प्लेट के बीच का वायु माध्यम है या माध्यम वायु है। इन दोनों प्लेट के बीच का माध्यम क्या है? वायु। वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो Q बराबर C नॉट V होता है। इसके बाद ध्यान रखें, तो माना Q यहाँ पर चार्ज है, आवेश है, V वोल्टेज है, और C नॉट क्या है? कैपेसिटर इनर यानी वायु में धारिता है। तो C नॉट याद रखना है, वायु में धारिता को हमने C नॉट माना है। ठीक, तो हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि वैद्युत प्रवणता के अनुसार E बराबर V बाई डी होता है। ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो V का मान निकालेंगे, E इंटू डी निकल जाएगा, तो V बराबर आ गया ED। अब सिग्मा को हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया, यानी कि क्या मान लिया? पृष्ठ आवेश घनत्व मान लिया। तो सिग्मा का जो मान होता है Q बाई A होता है, यानी कि क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब इसकी वैल्यूज लगानी है और सिंपल आंसर आ जाएगा। V का फॉर्मूला ED हो जाएगा, है ना। तो हमने सिग्मा का मान निकाल दिया। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है कि जब दो प्लेट होती हैं, एक में धनावेश हो एक में ऋणावेश हो, लेकिन दोनों में समान आवेश घनत्व हो सिग्मा सिग्मा, इन दोनों के बीच जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो मिलता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इन दोनों के बीच का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E को उठा के हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ उठा दिया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बन जाएगा V का मान। तो V बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी। सिग्मा का मान क्या होता है? Q बाय A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया लगाएंगे भी, तो बस उसे उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस एयर में आ जाएगी, यानी कि कहाँ पे आ जाएगी? वायु में धारिता आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जहाँ पर A का मतलब क्या है? उन प्लेट्स का एरिया है, एप्सिलॉन तो आपको पता ही है परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता जिसे कहते हैं, और डी का मतलब हो गया उन दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो आई होप ये चीजें हो गई होंगी क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आगे के एक दो डेरिवेशन इसमें और रह रही है, उसके बाद ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसकी आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।